अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और तो और इस ईद की छुट्टियों में आप सब अपने अपने घरों में या बाहर जहाँ भी है आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और इन छुट्टियों को वेस्ट होने नहीं दिया होगा। मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको फैलेका आइलैंड का हिस्टोरिकल साइट दिखाया और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको हैपनिंग प्लेस जो है फैलेका आइलैंड का, वो ये है बीच एरिया और यहाँ पर ही सारे विलास और होटल्स हैं। मुझे जो है वो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर किस तरह जाते हैं और प्राइसेस क्या हैं इनके, और ये सब कुछ तो मैं आपको अभी बताती हूँ। एज अ सिंगल पर्सन अगर आप जाते हो तो इसकी प्राइस है 10 KD। Without car it is 10 KD and for a single person 50 KD है with car and उसमें आप जो कुछ आपका सामान है वो सब कुछ आप कैरी कर सकते हो and 30 KD for small cars। तो ये हो गई कार की प्राइसेस, 50 KD फॉर SUV एंड 30 KD फॉर स्मॉल कार्स टू रीच फैलेका आइलैंड। तो ये है इनकी प्राइसेस। और बाकी जो विलास एंड होटल्स की प्राइसेस हैं वो आपको आइकारुस वालों के पास जाके उनके पास डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी होटल्स एंड विलास के प्राइसेस की, क्योंकि कभी कभी सीजन्स में अप एंड डाउन हो जाते हैं प्राइसेस, तो उनके पास आपको प्राइसेस मिल जाएंगे। अलग अलग प्राइसेस होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही प्राइस होता है उनका। और द थिंग इज़ यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये जगह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है कुवैत की और बहुत ही रिलैक्सिंग जगह है। जब यहाँ आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम दुनिया से और पूरे काम धाम शाम और ये सब कुछ टेंशन स्ट्रेस और ये सब कुछ छोड़ के हम इस जन्नत जैसी जगह पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अभी व्यू दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना मज़े का व्यू है और इसके जो आसमान का कलर है ना वो शाम के टाइम चेंज होता रहता है, तो आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। पूरी तरह से एक डिफरेंट किस्म की लाइफ फील होती है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि हम दुनिया में हैं ही नहीं, एक अलग ही जगह पे हम आ गए हैं जैसे। तो मुझे ऐसे लगता है और मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा है ना कि मैं इस जगह पे हमेशा के लिए रह सकती हूँ, इतनी खूबसूरत है ये जगह। मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। रेंट और टेंट कह रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। आई डोंट नो रेंट और टेंट यानी गिर जाओगे मास, गिर जाओगे, भागो नहीं। तो ये रेंट और टेंट लिखा हुआ है, तो क्या ओवरनाइट के लिए है क्या? ये 50 KD पे करेंगे तो ये टेंट हमें पूरे दिन के लिए मिलता है। सुबह के कितने बजे से? फ्रॉम 8 to 1 o'clock। सो एनीवेज वी डोंट नीड इट। मुझे लगता है ये उनके लिए है तो जो सिर्फ हाँ हाँ जो सुबह से आते हैं, ये उनके लिए है जो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं ना, उन लोगों के लिए है। तो उनके लिए अच्छा है। कभी कभार अगर दिल किया आने का एक दिन के लिए बस, मतलब सुबह से शाम के लिए, तो आए और जाएं। टेंट ले सकते हैं रेंट पर।
वो देखो बीच पे, यहाँ के बीच पे भी नहा रहे हैं पानी। The people who not swimming. हाँ क्योंकि ये बहुत डीप है ना यहाँ पे। But what they did is they made it cement. So नीचे से they till here and then एकदम से down. ओ Come balcony. You go and see. Can you tell me? चलो हाँ यहाँ पे वेव्स भी आते हैं। चलो थक गए, मैंने टायर्ड, चले उधर चले। What happened, Mars? ये एक मिनी सुपरमार्केट है यहाँ पे, लेकिन हर चीज़ महंगी है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं रखे हुए, वही कुछ जूसेस हैं, सनस्क्रीन रखी हुई है यहाँ पर, और कुछ स्विमिंग के चीज़ें रखी हुई हैं, चिप्स हैं। दैट्स इट। यू लाइक दैट बाइक माज? यू लाइक दैट बाइक? यस माज? हाँ माज, ये बहुत बड़ी है बाइक। माज चलाओगे? दे दो, गिव मी। Manahal, you're sleepy, I guess. नींद आई है बेटा? जब बोला था सो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्यों नहीं सोए फिर? ये देखो क्या कर रहा है बाइक। यहाँ पे क्या है? लास्ट टाइम छोटे बोट से हम यहाँ से आए थे। तो यहाँ पे इंसान बैठ के हाँ। कितना अच्छा लगेगा। नहीं लेकिन यहाँ पे बैठ के तुम चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं ना, हॉट कॉफ़ी नहीं पीनी है तो। हाँ आइसक्रीम खा सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी है, स्मूदी पी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसे कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से व्यू ना। That's Kuwait City. नज़र आती है कुवैत सिटी ना, अभी पहले नज़र ही नहीं आती थी। बिल्कुल like इसमें कैमरे में, हाँ ये देखो उधर है कुवैत सिटी, ये है कुवैत सिटी। तो जो छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही हैं वो नहीं तो खराब हो जाएगा कैमरा। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि इस व्लॉग में मैं मेरी अपनी यप थोड़ा सा कम रखूँ और आप लोग जो है वो यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकें, एटमॉस्फियर एंजॉय कर सकें और यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखें अच्छे से और एंजॉय कर सकें। You're enjoying?
अच्छा पानी में जाना है? नो ये तो मास्को और वो मनाहल, ये मनाहल के लिए। हाँ योर हैंड्स आर वेट 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 चला वो आइसक्रीम पकड़ो उसको, उसके हाथ धुलाते हैं। वेट आई विल वॉश योर हैंड्स। पानी से ये भी एक फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी लेके आया। ये तुम्हारा भी स्ट्रॉबेरी है आई थिंक। ये भी स्ट्रॉबेरी है, ये विदाउट आइस है। बस थोड़ा सा आइस डलवा के लेके आए। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो जो मैंने लिया था। ये है शाम के अराउंड 5 बज रहे थे, हम लोग निकले थे रूम में से बाहर। तो हम लोग सबसे पहले आए, बच्चे और हम सब आए और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई यहाँ पर बास्किन रॉबिन में। और आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर हमें, क्योंकि ह्यूमिड इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि हम लोग 5 बजने से पहले बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ह्यूमिड ने ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया इस बार। What ice cream you're eating? ह्यूमिड की वजह से ना मुझे वहाँ पर ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ब्रीदिंग सही तरह से नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिड थी। तो ज़्यादातर शोएब ही बच्चों को बाहर लेके आते थे, और वो लोगों को कुछ खाना हो, पीना हो, कहीं जाना हो तो वही बच्चों को लेके जाते थे। ज़्यादातर मैं रूम में ही रही हूँ, मैं बाहर नहीं निकली हूँ। तो इस तरह से सिर्फ शाम के टाइम पर मैं जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं बीच पर आई हूँ, और बीच में जो है वो पानी में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अच्छा लगा वहाँ पर। मम्मा केयरफुल, ना Mars. 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 What happened? Mars. Jumping. Munu. Mas, क्या हुआ? इबुड़ी मना कर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना कॉफ़ी पीने का और चाय पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और बहुत ज़्यादा यम लग रही थी ये कॉफ़ी एंड चाय जो है यहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, और हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की और चाय की। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा ह्यूमिड थी, फिर भी हमें चाय एंड कॉफ़ी पीने का मज़ा आ रहा था, तो हम लोगों ने बार बार बना के पी। और आपको जैसे कि पता है कि मैं मिल्क कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो मुझे जो है वो यहाँ पर मिल्क कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने भी यहाँ पर मिल्क कॉफ़ी इंजॉय की, बहुत मज़ा आया यहाँ पे चाय एंड कॉफ़ी पीने का।
और यह है ईद वाले दिन की व्लॉग। शाम के टाइम जो है हम लोग ईद के दिन शाम को हम लोग निकले थे दूसरे साइड जो है सी साइड जो है फैलेका आइलैंड का, नॉट वंसा बीच, जो सी साइड है वहाँ पर, जहाँ पे हिस्टोरिकल साइड है वहाँ पे हम लोग गए थे सनसेट देखने के लिए। वहाँ पे सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नज़र आता है। तो हमने वहाँ पर कुछ रोमांटिक और कुछ प्यारी प्यारी अपनी तस्वीरें ली, बच्चों की ली, और हमने बहुत अच्छे से वॉक किया वहाँ पर। बहुत मज़ा आया। आई नो ह्यूमिड था और गर्मी थी, फिर भी हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम कुछ रोमांटिक सीन्स और रोमांटिक पिक्चर्स, एंड मेरी और शोएब की जो हैं वो हम लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं वहाँ पर, बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें खींची हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र था वहाँ पे, बहुत ही प्यारा सनसेट नज़र आ रहा था और हमने सनसेट की पूरी तरह से वीडियो ली। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर ना पानी में जाना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर इस बीच पर हम लोग पानी में नहीं गए, सिर्फ हमने जो है वो व्यू एंजॉय किया, सनसेट एंजॉय किया। बच्चों ने खेला वहाँ पे, क्रिकेट खेला, फुटबॉल लेके गए थे ये लोग, तो वो खेल रहे थे ये लोग वहाँ पर। तो बस सनसेट और थोड़ा बहुत खेला और हम लोग वापस अपने रूम में आ गए। और शाम को जो है वो हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम सो गए। और अभी आप लोग जो हैं वो यहाँ के व्यू एंजॉय करें, और यहाँ के हमारे जो सीन्स हैं वो मैंने जो लिए हैं वो एंजॉय करें। आप देखें कितना खूबसूरत है यहाँ पर सब कुछ, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत रिलैक्सिंग फ़ील हुआ हमें यहाँ पे। बच्चे भी थोड़ा सा, उनका भी माइंड और मूड चेंज हो गया, और बहुत अच्छे से बच्चे भी बिहेव कर रहे थे और बहुत खुश थे बच्चे, और हमने सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बिलीव मी, हमने बहुत एंजॉय किया। और ये इनकी शॉप एंड रिसेप्शन की एरिया है। तो यहाँ पर जो है वो साइकिल्स जो हैं वो रेंट पर मिलते हैं, कार जो हैं वो रेंट पर मिलते हैं। यहाँ पर मिनी मार्ट है जो कि बेसिक चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, बट मोस्टली हमें नहीं पता होता कि क्या लेके आना है, क्या लेके जाना है यहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि लास्ट टाइम जब हम आए थे तब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला था, बट इस बार हम जब आए तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। वी डोंट नो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हो, तो इससे अच्छा है कि हम अपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैरी करें यहाँ पर आइलैंड पे, क्योंकि यू कैन नॉट गो बैक, इट इज़ नॉट ईजी टू गो बैक एंड कम बैक। और इन्होंने जो है वो आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसको सजाया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हम निकल रहे हैं अब यहाँ से।
I'm gonna miss this place a lot. मास्क को मैंने कपड़े पहनाए थे एंड कपड़े पहन के ही सोया था रात को. मैं इसको इसी तरह ले जाऊंगी बिकॉज ही स्टिल इन स्लीप. हाँ मनाल चलो चलो बेटा कम. सो चश्मा. बाय बाय आइलैंड, बाय बाय विला. चलो चेकआउट और चेकआउट डन. और हमें अभी ये चाबी देनी है रिसेप्शन पे. सामान भी गाड़ी में लोड हो चुका है. हम अभी जा रहे हैं गाड़ी में. चलो आगे चलो मुन्नू को. चलो चलो पापा के साथ. We are going in the car. यहाँ पे इन्होंने ये कैफेज बनाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये देखने में. वाव, विंटर्स में यहाँ पर इतना मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा. ये कितना प्यारा लगता है. दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल. विंटर्स में इट्स ऑसम. आई थिंक इसमें क्रैब्स हैं, ये देख सकते हो क्रैब. लुक एट दिस. मुझे हाई बोलने आया है ये. these are crabs. लेट्स चेक इसमें क्या है. इसमें फिशेस हैं. ओह वाओ, तो ये ऐसा है. एंड यहाँ पे इस बड़े से पिंजरे में बर्ड्स को रखा हुआ है. It's beautiful.
रियली वापसी थी हमारी 10:30 की एंड हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए हैं तो हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमें अभी बहुत टाइम लगेगा घर पहुँचने तक। तो इसीलिए सुबह जो है वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि रात को जो है मैंने सारी पैकिंग कर ली थी और मुझे सब कुछ वापस खोल के और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना नहीं था। तो हमने लिया था यहाँ पे चीज़ का फ़तायर एंड जो है वो ज़ातर का फ़तायर लिया था और कुछ सब ने जो है वो अपने अपने लिए अपने पसंद के मोहितोज़ लिए थे। तो हमने ये चिलिंग सा ड्रिंक पिया था और ये खाया था सुबह ब्रेकफास्ट में। फिर मैं आपको ये एक और बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खाना पीना यहाँ पे बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना खाना खुद बना के खाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं सब कुछ और पका के खाते हैं। और ये थी अभी हमारी जो लाइन थी अंदर जाने की बोट में, तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे क्यू में और थोड़ा थोड़ा करके सबको अभी वो लोग बोट में अंदर छोड़ रहे थे। जो भी गाड़ियाँ वाले हैं उनको सबसे लास्ट जाने दिया था क्योंकि जो लोग अपने अकेले आए थे तो विदाउट कार्स जो आए थे तो उनको पहले जाने दिया उन लोगों ने और उसके बाद हमारी बारी आई थी। फिर हम लोग निकले और हम लोग बोट में चले गए। अभी तक पहुँचे नहीं हैं और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ रही हैं, घर के सारे काम याद आने लग गए हैं। और ऐसा ही होता है हम औरतों को कि जब हम घर पहुँचने वाले होते हैं तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। अब जाके मुझे जो है वो घर की हालत सुधारनी है, सफाई करनी है, बच्चों को नहलाना धुलाना और उनको खिला के मैं सुलाऊंगी सबसे पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं बच्चे भी और हम भी। तो अभी जो है आज जो है मैं कुछ खाना वाना कुछ बनाने वाली हूँ नहीं, तो मैंने सोचा है कि बाहर से ही कुछ ऑर्डर करेंगे और हम खाएंगे और हम सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। तो ऑन द वे जब हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ भी ह्यूमिडी था, तो हमने लिया था स्टारबक्स से कोल्ड कॉफ़ी और सब ने इन्जॉय किया कोल्ड कॉफ़ी। फिर हम जो है घर पहुँच चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।